अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आपको अपने चैनल देसी हकीम पर वेलकम कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मैदे की गैस और तेज़ाबियत का इलाज सिर्फ 1 चम्मच से। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को प्रेस कर दें, ताकि आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूं वो आप तक जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। बेकिंग सोडे से मैदे की तेज़ाबियत दूर करने का तरीका बताएंगे। मैदे की तेज़ाबियत की वजह से काफ़ी परेशानी पैदा हो जाती है और इसकी वजह से अच्छी खासी ज़िंदगी अजाब लगने लगती है। कुछ लोगों का ये मसला इस कदर गंभीर हो जाता है कि वो अगर पानी भी पी लें तो उसकी वजह से भी तेज़ाबियत हो जाती है। लेकिन कुदरत ने बेकिंग सोडा में ऐसी सलाहियत रखी है कि अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो मैदे की तेज़ाबियत का मसला ख़त्म हो जाता है। हमारे मैदे में तेज़ाबियत इस वक्त पैदा होती है जब मैदे में मौजूद तेज़ाबियत की मकदार ग़िज़ाई नाली तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सीने की जलन महसूस होने लगती है। ऐसा तब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मसाले वाला, चिकनाई और रतज़ाबी खाना खाएं। इसके अलावा कुछ अद्वियात की वजह से भी मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है। खाने के बाद आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसे 1 गिलास पानी में हल करके पी लें। इसकी वजह से आपके मैदे में मौजूद तेज़ाबियत कम हो जाएगी। आप इसे इस तरह के 7 गिलास दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। कुछ माहिरीन की राय है कि खाने के बाद कुछ मकदार में सौंफ चबाना मैदे में तेज़ाबियत को रोकथाम में मदद देता है। सौंफ की चाय ग़िज़ाई नाली को सेहतमंद रखती है, जबकि ये मशरूब बदहज़मी और पेट फूलने के ख़िलाफ़ भी फ़ायदा मंद है। ये मसाला मैदे की तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ काम करता है और मैदे की सेहत, हाज़मे और ग़िज़ा को जज़ब करने में मदद करता है। मैदे में तेज़ाबियत को दूर करने के लिए दारचीनी की चाय मुफीद साबित होती है। लौंग कुदरती तौर पर ग़िज़ाई नाली में गैस को पैदा होने से रोकती है। इलायची और लौंग को कुचल कर खाने से भी मैदे में तेज़ाबियत का इलाज होता है और सांस की बू से भी निजात दिलाता है। ज़ीरा भी मैदे में तेज़ाबियत को मामूल पर रखने में मददगार मसाला है, जो कि हाज़मे में मदद देने के साथ पेट के दर्द को भी कम करता है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा 1 कप उबलते हुए पानी में डालकर हर खाने के बाद खाना आदत बना लें। अदरक के मुतअद्दिद तिब्बी फ़ायदे हैं। ये हाज़मे के लिए बेहतरीन और वर्म कुश होती है। मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए 1 टुकड़ा अदरक चबा लें या कुछ मकदार में अदरक उबलते हुए पानी के कप में डालें और पी लें। केले में ऐसे अज्जा होते हैं जो कि तेज़ाबियत को फैलने से रोकते हैं। ये मैदे की तेज़ाबियत से निजात के लिए इंतहाई आसान टोटका है, यानी रोज़ाना सिर्फ 1 केला खाना भी तेज़ाबियत होने से बचा सकता है। जबकि नारियल का पानी पिया जाता है तो तेज़ाबी सतह अल्काइन में बदल जाती है, जबकि ऐसे जुज़ की मकदार भी मैदे में बढ़ती है जो इसे अज़ाफ़ी तेज़ाबियत के नुकसानदा असरात से बचाता है। ये पानी चूँकि फ़ाइबर से भरपूर होता है, इसलिए तेज़ाबियत को उभरने से रोकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।